झारखंड के गुमला जिले के हृदय में समय की धूल में छुपी एक अमर गाथा सांस ले रही है हपामुनि महामाया मंदिर। एक ऐसा स्थान जहां आस्था, इतिहास और संस्कृति एक ही स्वर में गूंजते हैं। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। वैसा ही एक कहानी है इस मंदिर की, बल्कि एक चमत्कार की। यह कहानी है हपामुनि महामाया मंदिर की, जो रातों रात पूरब से पश्चिम की ओर घूम गई थी। इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये आज हम जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। सो आई एम ऋत्विक कुमार पाठक, a lawyer by profession and a traveler by passion. So today we will going to cover every mystery about this temple. झारखंड के गुमला जिले की हरियाली में सदियों से एक धरोहर सांस ले रही है हपामुनि का महामाया मंदिर। यह कथा केवल पत्थरों और शिल्प की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने इसे बनाया, संवारा और बचाया। समय की धूल में छुपे इन पन्नों को आज हम क्रम से पढ़ेंगे, स्थापना से लेकर परंपरा, उत्थान पतन और पुनर्जागरण तक। परंपरा और स्थानीय शिलालेखीय उल्लेखों के अनुसार नागवंशी वंश के 22वें नरेश गजघाट राय के काल में लगभग 9वीं-10वीं सदी मंदिर की नींव रखी गई। यह केवल पूजा स्थल नहीं, उस दौर की सांस्कृतिक शक्ति और सामूहिक पहचान का प्रतीक भी था। समय के साथ मंदिर का महत्व और बढ़ा। मध्यकाल में नागवंशी शासक शिवदास कर्ण द्वारा विष्णु प्रतिमा की प्रतिष्ठा का उल्लेख मिलता है। कहीं तिथि 1391 ईस्वी तो कहीं शिलालेख आधारित 1401 ईस्वी। तिथियां भले अलग हों, भाव एक ही है, इस स्थल का सतत पूज्य बने रहना। मां महामाया विंध्यवासिनी हैं। विंध्याचल में 6 इनके 2 रूप निकले हैं। एक रायबरेली, जहां शुक्ला परिवार पूजा करता है, और एक रूप यहाँ राजा पालकोट के राजा गजघंट राय के पास आना हुआ था। 16वीं सदी में भक्तिधारा के महापुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु की यात्रा रेखा इस अंचल से गुजरती बताई जाती है। कहा जाता है उन्होंने हपामुनि में देवी के चरणों में प्रणाम किया और आगे प्रेम तथा सेवा का संदेश लिए निकले। विंध्याचल से आने की बात है, वहाँ भी ऑन रिकॉर्ड है कि ये पालकोट, वहाँ से उनकी एक रूप यहाँ पे आया है। यहाँ एक विशिष्ट मान्यता भी प्रचलित है। मूल शक्ति विग्रह का तेज मंजूषा में निहित माना जाता है। भावार्थ यह कि देवी का दिव्य प्रकाश साधारण दृष्टि से परे है, आस्था का केंद्र भीतर है और मर्यादा उसका आवरण। 1831 से 32 का कोल विद्रोह छोटा नागपुर इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। असंतोष, अधिकार और अस्मिता की लड़ाई। स्थानीय स्मृतियों में हपामुनि का प्राचीन मंदिर भी उस उथल पुथल से अछूता नहीं रहा। 19वीं सदी की शुरुआत छोटा नागपुर का पठार, आज का झारखंड। यही धरती एक पुकार की साक्षी बनी, जिसे इतिहास कोल विद्रोह के नाम से जानता है। 1831 से 1832 यह सिर्फ सत्ता से टकराव नहीं, पहचान, जमीन और जीने के अधिकार की लड़ाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा थोपे गए नए भूमि राजस्व और प्रशासनिक ढांचों ने सदियों पुराने रीति रिवाजों को तोड़ दिया। बाहरी ठेकेदार, महाजनी व्यवस्था, जबरन बेगार और तरह तरह के कर, इन सब ने आदिवासी जीवन और मुंडा मान की प्रणाली की बुनियाद हिला दी। कोल शब्द उस समय ब्रिटिश लेखन में एक समष्टि नाम था, जिसमें मुंडा, उरांव, हो, भूमिज जैसे समाज शामिल माने जाते थे। अलग अलग गांव और परगनों के लोग एक सूत्र में बंधते गए। विद्रोह की तत्काल चिंगारी राजस्व ठेकों और बाहरी बस्तियों को लेकर हुए टकराव थे। ठेकेदारों से झड़पें, अत्याचारी वसूली और जमीनों से बेदखली। छोटी छोटी चिंगारियां एक साथ उठीं और 1831 में यह असंतोष खुलकर सामने आ गया। देखते ही देखते आंदोलन रांची, हजारीबाग, पलामू, मनभूम जैसे इलाकों में फैल गया। अनेक गांवों में ठेकेदारों, साहूकारों और बाहरी बसने वालों के विरुद्ध हमले हुए। यह दखल के खिलाफ एक उग्र संदेश था। आंदोलन की आत्मा थी, जमीन हमारी, रीति रिवाज हमारे। इसलिए लक्ष्य केवल एक सत्ता नहीं, बल्कि पूरे शोषण तंत्र को चुनौती देना था, महाजनी कज, बेदखली और बेगार के खिलाफ।
ब्रिटिश प्रशासन ने इसे सैन्य चुनौती माना। कैप्टन थॉमस विल्किंसन के नेतृत्व में दमनात्मक अभियान चलाए गए, नेताओं की गिरफ्तारियां और हत्याएं, गांवों में चौकियां और रास्तों की नाकेबंदी। कई महीनों तक छापामार लड़ाइयां चली और 1832 तक विद्रोह को कुचल दिया। दमन के बाद प्रशासनिक ढांचे भी बदले। साउथ वेस्ट फ्रंटियर डिवीजन नाम से एक नई व्यवस्था बनी, जिसका मुख्यालय लोहरदगा में रहा। इलाके में थाने और चौकियां खड़ी की गई। स्थानीय लेखों में दर्ज है कि अशांति के उन्हीं दिनों में हपामुनि के महामाया मंदिर को भी क्षति पहुंची और मंदिर देखरेख से जुड़े परिवार पर विपदा टूटी। यह पीड़ा नागपुरी काव्य में भी दर्ज बताई जाती है। मन के मंदिर के एगो प्रहरी रहे, पहरेदार माने टहलू सेवक, तो उकर नाम रहे उके दुवरिया कहत रहे। वहाँ उके कहला कि देख तो सामने तलवार है, वो तलवार के लेकर के ही मन की संहार करते चल, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखबे। और वही समय में माने कि भ्रम होलक वो प्रहरी के कि कोई छूट गलक, तो वो पीछे मुड़ के देखलक तो उकर सिर धड़ से अलग हो गलक। और वही समय में कटल सिर जे है से माने महामाया से वरदान मांगे लागलक कि हे महामाया, हमारे से गलती होलक, क्षमा कर दो। लेकिन हमके माने कि कल महामाया तो बर मांग, तो है कहलक कि रात पूजा के पहले हमार पूजा होना चाहिए। तो विशेष पूजा होली, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, सावन सप्तमी, इकर पहले में महामाया के पूजा के पहले द्वारपाल जे रहे, प्रहरी रहे, उकर वास्ते पहले भोग निकलेला, फूल अक्षत सिंदूर चंदन, उकर पहले पूजा होएला, तब महामाया के पूजा यहाँ पुजारी मन करें ना। कोल विद्रोह के दिनों में गांव में उथल पुथल थी। कहते हैं कुछ लोगों ने पुजारी को उकसाया, अगर यह मंदिर और हमारी आस्था सच है तो कोई संकेत दीजिए, मंदिर का मुख पूरब से पश्चिम हो जाए। पुजारी ने शांत भाव से दिए जलाए, मंत्र जपे और रात भर चौखट पर बैठे रहे। आधी रात के बाद जैसे हवा थम गई, दियों की लौ हल्की सी कांपी और आंगन में एक कोमल उजास फैल गया। सुबह होते ही लोग फिर इकट्ठा हुए और उसी लोक कथा के अनुसार मंदिर को पश्चिमाभिमुख माना जाने लगा। ये मंदिर के विशेष प्रसिद्धि के कारण है कि जब कोल विद्रोह हो रहे हैं, कोल विद्रोह के समय में माने कि ही जनजाति बहुल एरिया है, कोल विद्रोह में उमन के विश्वास माने कि मंदिर के प्रति नहीं रहे। उमन कहला कि अगर इतने मंदिर सच है, इतने महामाया सच हैं, तो मंदिर पूर्व मुँह से के है से पश्चिम मुँह के हो जाए। और वह मंदिर उस समय में महामाया के ऐसा कृपा होलक कि माने कि मंदिर पूरब से पश्चिम की ओर हो गलक। चैत्र शुक्ल पक्ष की कोमल रातें रामनवमी के दूसरे दिन से हापामुनि में शुरू होता है। 5 दिनों का मंडा मेला आस्था, अनुशासन और लोक संस्कृति का संगम। सुबह की धूप, शाम की आरतियां और रात की लोक थाप, यही इस मेले की धड़कन है। लोक कथाओं के अनुसार यह मेला हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। यहाँ के आदिवासी समुदाय, विशेषकर उरांव समाज, इसे भगवान शिव को समर्पित मानते हैं। माना जाता है कि इस मेले के माध्यम से गांव और खेतों को समृद्धि, वर्षा और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ को हम कम से कम हमारा 25 साल से पूजा करना स्टार्ट किए हो गया मेरा 25 साल से। और यहाँ तो हम लोग का जो ये समाज है वो बहुत कम से कम 100 साल से भी अधिक हो रहे हैं। अगर आप रांची से हापामुनि मेला देखने आना चाहते हैं तो इसकी यात्रा बेहद आसान है। रांची के ITI बस स्टैंड से आपका बस मिल जाएगा जो गम्हरिया बस स्टैंड उतारेगा। वहां से मंदिर बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले दिन हापामुनि मंडा मेले का आरंभ भक्तों की श्रद्धा, अनुशासन और प्रतिज्ञा से होता है। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मसंयम और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। तो सुबह होते ही भक्त भोक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं। हर भोक्ता एक शपथ लेता है, पूरे मेले के दौरान शराब या नशे का सेवन नहीं करेंगे, दिन भर केवल एक ही बार भोजन करेंगे, अनुशासन, संयम और पवित्रता का पालन करेंगे। सभी भक्तों का नेतृत्व करते हैं पाठ भोक्ता। पाठ भोक्ता सबसे वरिष्ठ और अनुभवी भोक्ता होते हैं। उनका कार्य है पूरे अनुशासन की निगरानी करना, भक्तों को सही ढंग से अनुष्ठानों में शामिल कराना और शिव भक्ति की राह पर सभी का मार्गदर्शन करना।
मंदिर में विराजमान पवित्र शिवलिंग को पूरे विधि विधान से उठाकर बगीचा तक ले जाया जाता है। यह बगीचा गांव के समीप तालाब के किनारे स्थित है। ढोलन गाड़ों की गूंज, शंखनाद और जयकारों के बीच यह शोभा यात्रा निकलती है। दिन भर पूजा और तपस्या के बाद भक्त रात में एक ही बार भोजन करते हैं। यह भोजन साधारण होता है, लेकिन इसका महत्व अत्यधिक, क्योंकि यह शिव भक्ति और संयम का प्रतीक है। पहला दिन यूं समाप्त होता है, श्रद्धा और अनुशासन की नींव रखते हुए, जिस पर आने वाले दिनों की भव्यता और आस्था की इमारत खड़ी होती है। आज चौथा दिन है और सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भक्त अग्नि पर चलने वाले हैं। सुबह हो रही है, भक्त तालाब की ओर जा रहे हैं। सब मिलकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। कोई जल में डुबकी लगा रहा है तो कोई हाथ जोड़कर महादेव से आशीर्वाद मांग रहा है। स्नान से बाहर आते ही माथे पर चंदन और सिंदूर का तिलक लगाया जा रहा है। त्रिकुंड लगाने का काम हो रहा है। इसके बाद सब महामाया मंदिर प्रस्थान करेंगे, वहाँ पूजा पाठ होगा। उसके बाद दिन रात में फूलकुंडी का पूजा शुरू हो जाएगा। भक्त खेतों के बीच फूलकुंडी स्थल तैयार कर रहे हैं। बांस और लकड़ियों से अग्निपथ का ढांचा बनाया जा रहा है। चारों ओर सीमाएं बांधी जा रही हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। यह सब तैयारी भक्त स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि जब वे खुद अग्निपथ बनाएंगे तो महादेव स्वयं उन्हें उस पर चलने की शक्ति देंगे। अब भक्त पुरानी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर के द्वार पर द्वारपाल की प्रतिमा स्थापित है। भक्त पंक्तियों में वहां पहुंच रहे हैं। कोई प्रतिमा के चरणों को छू रहा है, कोई हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है। प्रतिमा के सामने झुककर सभी भक्त आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इस आशीर्वाद को लेकर भक्त आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां नगाड़ों की गूंज और शंखनाद के बीच नृत्य और आराधना लगातार हो रही है। जहां नगाड़ों की गूंज, शंख की आवाज और ढोल मंदिर की थाप चारों ओर गूंज रही है। भक्त नाचते गाते हुए भगवान की आराधना कर रहे हैं और पूरा माहौल शिवमय हो रहा है। अब भक्त भगवान की मूर्तियां लेकर मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। भक्त इन्हें लेकर गलियों में नाचते हुए, गीत गाते हुए हर घर तक पहुंच रहे हैं और गांव का हर आंगन पूजा स्थल में बदल रहा है। धीरे धीरे अब सूरज ढल चुका है। गांव की गलियां अंधेरे में डूब रही हैं और तालाब किनारे दीपकों की रोशनी चमक रही है। लेकिन अब मौसम करवट बदल रहा है। अचानक से तेज हवा चल रही है, पेड़ जोरों से हिल रहे हैं और अब हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। बारिश शुरू हो चुकी है। एक अजीब सी बेचैनी फैल रही है, कहीं यह बारिश फूलकुंडी की तैयारी पर असर न डाल दे। लेकिन साथ ही श्रद्धा और आस्था और गहरी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो यह वर्षा भी भगवान का आशीर्वाद लेकर आई है। तो फ्रेंड्स, अभी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुका है। अभी शाम का वक्त था, जो मेन एक्चुअल टाइम था जब यहाँ पे जितने भी भगत लोग हैं वो आते, फूल में चढ़ते। एंड फूल इज़ बेसिकली द फायर।
बट अभी सिचुएशन ये हो गया कि भगवान का लीला कुछ और बोल रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रहा है एंड इस वजह से जितना भी स्टॉल वगैरह लगा रहे थे यहाँ मेला में वो सब अभी काम रुक चुका है और यहाँ भी काम वगैरह वापस से स्टार्ट कर रहे हैं सजाने का, क्योंकि अभी इधर क्या था जो गुमला जिला में बेसिकली येलो अलर्ट चल रहा है, तो अगला 3 घंटा तक काफ़ी तेज़ बारिश वगैरह आने वाला है एंड फॉर दैट रीज़न ये मतलब इस चीज़ को क्या बोला जाए नहीं समझ में आ रहा है। तो नाउ वी आर होपिंग कि अब बारिश रुक जाए, जो हवा वगैरह चल रहा है वो थोड़ा थम जाए ताकि यहाँ का प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट हो सके और जितने भी लोग इतना उत्साह से आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है और ये लोग जब वापस मायूस होके जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा देर का ये लीला हो भगवान का, तो ये काफ़ी अच्छा है कि भगवान भी यहाँ पे आके एक अपना अटेंडेंस दे दिए बेसिकली दैट आई एम ओवर हियर। बट अब सब कुछ अब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए, ऐसे मौसम भी अब थोड़ा शांत हो रहा है आई विश एंड बस यही है कि हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अब बस सब कुछ सॉर्ट हो जाए और यहाँ पे वापस सब कुछ स्टार्ट हो जाए एंड फ्लॉलेसली जितना भी इवेंट होना है वो अच्छा से हो जाए, क्योंकि लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। अब बारिश रुक चुका है, हवा अभी भी हल्की चल रही है लेकिन आसमान साफ होने लगा है। भीड़ फिर से इकट्ठा हो रही है, लोग एक दूसरे को पुकारते हुए परिवार और दोस्तों को लेकर मैदान की ओर आ रहे हैं। धार्मिक झंडे और फूलों से सजे द्वार अब और चमक रहे हैं। दीपकों की लौ जो बारिश में कांप रही थी अब स्थिर हो रही है। मंच के पास गायक अपने वाद्य यंत्र ठीक कर रहे हैं। नर्तक नर्तकियां कतार में खड़े हो रहे हैं और अब मेला उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं। मुख्य अतिथि मंच पर आ रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं और उद्घाटन की घड़ी बस आने ही वाली है। लोग सांस रोके उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उद्घाटन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला है और फिर रात का सबसे बड़ा क्षण फूलकुंडी अनुष्ठान। अब सबसे पवित्र क्षण आ गया है। बगीचा में भगवान के मंडप के पास पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। भक्त मंडप में बैठकर ध्यान लगाए हुए हैं। भगवान शिव के ऊपर फूल अर्पित कर दिया गया है। अब सबकी निगाहें उस फूल पर टिकी हैं। पूजा तब तक चलती रहेगी जब तक फूल स्वयं गिर न जाए। यदि फूल नहीं गिरता है तो भक्तों को फिर से तालाब जाना होगा। वहां वे भी पंक्ति में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि फूलकुंदी पर चलना उनकी भक्ति और मनोकामना का प्रतीक है और इस प्रकार पूरा गांव देख रहा है।
किस तरह भक्त तप, संयम और साहस के साथ आग के फूल पर चल रहे हैं। पांचवा और अंतिम दिन निष्कर्ष का दिन है। सुबह से ही मुख्य मंदिर में भारी भीड़ रहती है। लोग पूजा अर्चना करने आते हैं और मंदिर प्रांगण में लोग सांस्कृतिक नृत्य भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे वातावरण भक्ति और उत्सव से सराबोर हो उठता है। माता भगवती और भोलेनाथ शिव शंकर के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति है, इसलिए समय समय पर ये लोग हापा मुनि मंदिर आते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ यथाशक्ति फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा चढ़ाते हैं और इनके आने से मंदिर की शोभा बढ़ जाती है। हाँ, इनका भजन कीर्तन जो है मान की क्षेत्रीय भाषा में जो है भजन कीर्तन करते हैं, वो भजन कीर्तन भी बहुत मर्मस्पर्शी होता है, हृदय को सीधे छू लेता है। वह मान की भक्ति के सागर में गोते लगाने के लिए विवश कर देता है।